Welcome to Rua Perfect Classes. In this video, I will continue PYQ of Python. Now, next question is test whether a given year is leap year or not. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है. लीप ईयर क्या है? लीप ईयर एक ऐसा ईयर है जिसके अंदर 360 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजुअल 365, और इसमें एक्स्ट्रा डे आते हैं जैसे फरवरी 29 का होता है एंड इज़ एडिड टू सिंक्रोनाइज द कैलेंडर ईयर विद सोलर ईयर. पाइथन के अंदर लीप ईयर प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं डेवलपिंग डेट एंड टाइम बेस्ड एप्लीकेशंस सच एज कैलेंडर्स और शेड्यूलिंग सिस्टम. लीप ईयर रूल्स क्या है? ए ईयर इज़ ए लीप ईयर. एक ईयर लीप ईयर कब होता है? अगर वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 4 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीप ईयर. और अगर नॉट डिविजिबल बाय 100, और अगर 100 के साथ डिविजिबल नहीं है, या आप कह लो कि अगर वो 4 के साथ डिविजिबल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीप ईयर, अनलेस डिविजिबल बाय 400. नेक्स्ट है इसका प्रोग्राम. कैसे क्या लिखोगे? ईयर इज इक्वल टू इंट, आपने डेटा टाइप लिया है. इनपुट आपका फंक्शन है जिसमें आप एक एंटर ईयर करवा रहे हो. फिर कंडीशन लगाई है आपने. कंडीशन में आपने लिख दिया इफ़ ईयर डिवाइड बाय, मॉडुलस का सिंबल यूज़ किया. परसेंटेज का साइन किस लिए यूज़ होता है? रिमाइंडर वैल्यू के लिए. कंडीशन आपने लगा दी इफ़ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल 0 एंड ईयर मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0, और या जिसे कहते हैं और ईयर मॉडुलस 400 इक्वल 0 कोलन, तो क्या आएगा प्रिंट होके? लीप ईयर है. एल्स क्या आ जाएगा? नॉट लीप ईयर. ठीक है. तो अगर आपने जैसे 2004 ले लिया, अगर मैं इसको 4 के साथ डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर वैल्यू 0 आ रही है. इट मीन्स कि लीप ईयर है. अगर मैं 100 के साथ डिवाइड करती हूँ तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है. येस, तो ये सेंचुरी ईयर है. और अगर इसको मैं 400 के साथ करती हूँ और इक्वल टू 0 आता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर है. अब यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, कंफर्म तभी होगा. 2004 ले लिया मैंने. 4 5 20, ना जाने की 0 ले ली. 4 1 4. ठीक है. अब सेकेंड वाले को डिवाइड करके देख लेते हैं. 2004 100 के साथ, 100 2 200, 4 रिमाइंडर बच गया 4. क्या आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0. यस, तो क्या हो गया वो? लीप ईयर. फिर आ गया आपके पास 2004 400 के साथ. यहाँ मैंने 5 के साथ इसको किया, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ रहा है. इस केस में तो ये नो है, बट हमने ऊपर कंडीशन क्या लगाई है? हमने कंडीशन में एंड नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है और. तो इसलिए कोई भी दोनों में से अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम क्या करेंगे, वो लीप ईयर है, अदरवाइज नॉट लीप ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए कोड टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज. फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फिबोनाची सीरीज? फिबोनाची सीरीज क्या है? एक सीरीज ऑफ नंबर्स है जहाँ पर हर एक नंबर सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग नंबर होता है, पिछले 2 नंबर का टोटल होता है, और हम इसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 और 1 से करते हैं. ये ए हो गया, ये बी ले लिया. इन दोनों को प्लस करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी. अब नेक्स्ट टाइम
इन दोनों को प्लस करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम इन दोनों को प्लस किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम। ऐसे ये जो सीरीज़ बनती है इसको ही फिबोनाची सीरीज़ कहा जाता है। प्रोग्रामिंग कैसे लिखोगे? एन एक वेरिएबल लिया जिसके इक्वल इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ आइटम्स करवाई। फर्स्ट आपने a, b 0 और 1 ले लिया, फिर आपने लाइन प्रिंट करवाई फिबोनाची सीरीज़, फिर आपने लूप लगा दी। इसमें लूप कैसे लगेगी? 4 स्टार्टिंग बता दी, आई से शुरू करना है, इन रेंज कहाँ तक जाना है, जो एन की वैल्यू, जैसे एन की वैल्यू मैंने 8 एंटर करवाई तो ये आई स्टार्टिंग यानी कि 0 इंडेक्स से शुरू करके 8 इंडेक्स तक लूप को चलाएगा और 1 बाय 1 करके हमें आउटपुट देता जाएगा प्लस करके। ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स जो है इनिशलाइज होएगी 0 और 1 के साथ, लूप प्रिंट करेगा, ईच नंबर अपडेट कर देगा वैल्यूज़ को, और इस तरह आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिकर्सिव वर्जन के साथ करना है फिबोनाची सीरीज़ को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक फिबोनाची नाम का फंक्शन क्रिएट किया जिसमें एक एन आर्गूमेंट पास किया। अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो रिटर्न एन करवाएगा, अगर नहीं है तो फिबोनाची का फंक्शन चलाएगा। और क्या लिखोगे? रिटर्न फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। ठीक है, फिर टर्म्स इक्वल टू, ये भी वेरिएबल जिसमें आउटपुट ले रहे हो, इनपुट एंटर नंबर ऑफ टर्म्स करवाओगे, आई से स्टार्ट करेगी लूप और टर्म्स तक चलेगी, और 1 फंक्शन फिबोनाची जो है इसमें आई की वैल्यू आती जाएगी और वो यहाँ पर कंडीशन में जाती जाएगी, और इस तरह फिबोनाची सीरीज आपकी प्रिंट हो जाएगी। कहाँ पर यूज़ होती है, कौन सी एप्लीकेशन है जिसमें हम इसको यूज़ करते हैं? फिबोनाची सीरीज यूज़ की जाती है एल्गोरिदम डिज़ाइन में, रिकर्सिव प्रोग्रामिंग और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। इसका कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि जो फिबोनाची प्रोग्राम्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इटरेटिव और रिकर्सिव लॉजिक को पाइथन के अंदर, एंड रीइंफोर्सिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन यूजेस। इस वीडियो में ये दो क्वेश्चन करवाए मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें।